आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस है क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर को हम बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करने वाले हैं ताकि आपके एमसीक्यू एग्जाम्स में पूरे मार्क्स आ सकें। टेंशन की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस इस मास्टर क्लास पर ध्यान देना है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक छोटी सी नज़र आज के रोड मैप पर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन एसेट कैसे बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होता है, और लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस को देखेंगे। ये रोड मैप एग्जाम का हर एक टॉपिक कवर करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। देखिए, एक देश की पॉपुलेशन सिर्फ एक नंबर या स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। इसे आप एक बगीचे की तरह सोच सकते हैं जो सही देखभाल मिलने पर खिलने का इंतजार कर रहा है। लोग ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब किसी पॉपुलेशन को एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ के जरिए बेहतर बनाया जाता है तो वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं, और इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन ना एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्डन नगेट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। फ्रॉम लायबिलिटी टू एसेट, ट्रांसफॉर्मिंग द पॉपुलेशन। अब एक बेसिक पॉपुलेशन को कीमती वेल्थ में ट्रांसफॉर्म करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा सा है। सोचकर देखिए, एक अनएडुकेटेड, अनएम्प्लॉयड और अनहेल्थी पॉपुलेशन देश पर एक लायबिलिटी यानी एक बोझ बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉपुलेशन एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी होती है तो वो देश के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट या वेल्थ बन जाती है। काफी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, राइट? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि एक आम इंसान आखिर एसेट बनता कैसे है। जब लोगों की एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पर इन्वेस्ट किया जाता है तो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। असल में जो स्कूल्स, कॉलेजेस और मेडिकल फैसिलिटीज है ना, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाते हैं। इस पॉइंट पर एक मैसिव एग्जाम अलर्ट मार्क कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इक्वल्स एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस ट्रेनिंग। ये एग्जैक्ट इक्वेशन एमसीक्यूज में लिटरली बार बार आती है, इसलिए इसे तो बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। चलिए देखते हैं तीसरा भाग, क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाउ वी वर्क एंड अर्न। तो ये ह्यूमन कैपिटल रियल वर्ल्ड में फंक्शन कैसे करता है। देखिए, एक क्लियर बाउंड्री होती है पैसे कमाने और ना कमाने के बीच। ऐसी एक्टिविटीज जिनसे इनकम मिलती है, जैसे एक टीचर का पढ़ाना या फार्मर की खेती करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और जिनसे इनकम नहीं मिलती, जैसे एक माँ का घर का काम करना या खुद के लिए किया गया कोई काम, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ये ड्यूअलिटी एग्जाम सेटर्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक और क्रिटिकल बाइनरी कॉन्सेप्ट जिसे याद रखना जरूरी है। मार्केट एक्टिविटीज वो काम हैं जो सीधे पेमेंट या प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, जैसे एक शॉपकीपर का काम। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो हैं जिनके लिए कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता, जैसे अपने ही परिवार के लिए खाना बनाना। इकोनॉमी को हम बेसिकली 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। खेत से कच्चा कॉटन या कपास निकालना प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा है। फिर उस कॉटन को फैक्ट्री में एक सुंदर शर्ट में बदलना सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग है। और आखिर में उस शर्ट को किसी स्टोर या ट्रांसपोर्ट के जरिए बेचना या उससे जुड़ी कोई सर्विस देना टर्शरी सेक्टर में आता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एजुकेशन एंड हेल्थ इम्पैक्ट, वाटरिंग आवर इकोनॉमिक गार्डन। हमारे इस ह्यूमन रिसोर्स वाले बगीचे की धूप और पानी आखिर क्या है? वो है एजुकेशन और हेल्थ। किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी उनकी एजुकेशन, हेल्थ और उनके स्किल्स पर ही निर्भर करती है। इसका एक प्राइम एमसीक्यू एग्जाम्पल है जापान की कहानी। देखिए, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, फिर भी वो एक हाईली डेवलप्ड देश है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी ताकत यानी लोगों पर, उनके ह्यूमन कैपिटल पर जोरदार इन्वेस्टमेंट किया गया है। एजुकेशन को हर जगह पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें एक डिटेल जो आपको एकदम याद रखनी है वो है 6 से 14 साल का एज ब्रैकेट। ये एग्जाम का एक गारंटीड एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका मेन टारगेट सभी के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन एंश्योर करना है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि जो मिड डे मील स्कीम आई वो सिर्फ बच्चों का न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा मकसद था स्कूल आने वाले बच्चों की अटेंडेंस को बूस्ट करना और जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं यानी ड्रॉप आउट रेट को कम करना। और आखिर में हमारा 5वां हिस्सा,
द चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द वीड्स इन द गार्डन। अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम एक बगीचा मान लें तो बेरोजगारी उसके वो खरपतवार हैं जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की इस डेफिनेशन में एक छोटी सी ट्रिक है जहां एमसीक्यू अक्सर घुमा देता है। यहां विलिंग टू वर्क यानी काम करने की इच्छा होने वाले पार्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति करंट वेज रेट पर काम तो करना चाहता है, विलिंग है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अनएम्प्लॉयमेंट के 3 मेन टाइप्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इन पर सवाल पक्का आते हैं। यहां एक एब्सोल्यूट गोल्डन एमसीक्यू नगेट छुपा है। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब साल के सिर्फ कुछ महीनों में काम मिलता है, जैसे खेती में हार्वेस्टिंग सीजन। लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे होते हैं। जैसे एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है पर 8 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 3 का एक्चुअल आउटपुट 0 होता है। और सबसे जरूरी बात, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलती है। तीसरा टाइप है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आज के जमाने का एक काफी बड़ा मॉडर्न चैलेंज है। जब ग्रेजुएट्स या इंजीनियर जैसे हाईली एजुकेटेड लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो सोसाइटी ने जो उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, वो पूरी तरह से वेस्ट होने लगता है। इन सब का असर क्या होता है? बेरोजगारी का इकोनॉमी पर एक लंबा डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। इससे सोसाइटी में गरीबी बढ़ती है, क्राइम रेट बढ़ सकता है, वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को वापस एक लायबिलिटी बना देते हैं। तो एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये एक अल्टीमेट चीट शीट समझ लीजिए। इसमें सारी 7 की टर्म्स और उनकी शॉर्ट डेफिनेशंस एक ही जगह मैप की गई हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इसे अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। यहां पर एक बहुत जरूरी फैक्टर और है, रोल ऑफ विमेन। एक रेकरिंग एमसीक्यू फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एक हाउसवाइफ या मां का जो अनपेड हाउसहोल्ड वर्क होता है, उसे ऑफिशियली देश की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि उससे कोई डायरेक्ट इनकम जनरेट नहीं होती। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए। एक माँ का बिना पेमेंट वाला रोज का काम देश की फ्यूचर वर्कफोर्स को हेल्दी बनाता है, उसकी फाउंडेशन सेट करता है, फिर भी वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इस सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मार्केट एक्टिविटी को एक्चुअली अंडरवैल्यू कर रहा है? इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज की यह मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है एग्जाम्स में ये सारे पॉइंट्स आपके काफी काम आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।